नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है मंगल के घर में बुध के बैठने से सूर्यादि ग्रहों की शुभाशुभ दृष्टि कैसे होती है। देखिए, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि मंगल के घर अर्थात मेष या वृश्चिक राशि में यदि बुध बैठा हुआ हो तो अन्य ग्रहों की किस प्रकार की दृष्टि होती है, किस ग्रह की शुभ दृष्टि होती है तथा किस ग्रह की अशुभ दृष्टि होती है। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लग्न कोई भी हो, मेष लग्न हो, वृक लग्न हो, मिथुन लग्न हो, कर्क लग्न हो, अर्थात मेष से और मीन तक इन 12 लग्नों में कोई भी लग्न हो, लेकिन यदि मेष या वृश्चिक का बुध हो और उस पर सूर्य की दृष्टि हो तो सूर्य की दृष्टि का फलादेश इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले देखिए, मेष या वृश्चिक के बुध पर यदि सूर्य की दृष्टि हो तो जातक बंधुओं से का स्नेही होता है और बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है, हमेशा सत्य बोलने वाला होता है। लग्न कोई भी हो, हमेशा सत्य बोलने वाला होता है और राजा के द्वारा गौरव से युक्त होता है, अर्थात उसको राजयोग की प्राप्ति होती है, राजपक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से मेष या वृश्चिक के बुध पर सूर्य की दृष्टि का फलादेश होता है। अब आगे देखिए, चंद्रमा की दृष्टि कैसे होती है। मेष या वृश्चिक के बुध पर चंद्रमा की दृष्टि कैसा फल देती है, तो ध्यान से देखिए। मेष या वृश्चिक के मंगल पर यदि चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक को राजपक्ष से अत्यंत लाभ मिलता है, राजयोग की प्राप्ति होती है, अत्यंत धनवान होता है और नृत्य गीत आदि में रुचि रखने वाला होता है, स्त्रियों का प्रेमी होता है, अनेक प्रकार के वाहनों से युक्त होता है और इस प्रकार से सभी सुखों की उसको प्राप्ति होती है। अब आगे देखिए, मेष या वृश्चिक के बुध पर मंगल की दृष्टि कैसे होती है। मेष या वृश्चिक के बुध पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो जातक राजयोग जातक की राजयोग होते हैं और अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत पराक्रमी होता है, कलाओं में चतुर होता है और इस प्रकार से धनवान और बलवान भी होता है, अत्यंत धनवान और बलवान होता है। इस प्रकार से मंगल की दृष्टि का फलादेश होता है। अब आगे देखिए, बृहस्पति की दृष्टि का फलादेश कैसा रहता है, कैसा होता है। तो देखिए, मेष या वृश्चिक राशि के बुध पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक अत्यंत सुखी होता है,
अत्यंत बुद्धिमान होता है, सुंदर बोलने वाला होता है, लग्न कोई भी हो, सुंदर बोलने वाला होता है, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। इस प्रकार से बृहस्पति की दृष्टि का फलादेश होता है। कुल मिलाकर के मेष या वृश्चिक के बुध पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो, ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, अत्यंत भाग्यवान होता है। तो आगे देखिए, मेष या वृश्चिक राशि पर शुक्र की बुध बुध बैठा हो, मेष या वृश्चिक राशि में यदि बुध बैठा हुआ हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो, उस बुध को शुक्र देखता हो, तो जातक का इस प्रकार फलादेश जातक को प्राप्त होता है। तो देखिए, मेष या वृश्चिक राशि के बुध पर यदि शुक्र की दृष्टि हो, अगर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा जातक स्त्री के साथ विलास करने वाला, अत्यंत गौरव से युक्त होता है, मित्रों का प्रिय होता है, मित्रों का भला करने वाला भी होता है, देखने में अत्यंत सुंदर होता है, लग्न कोई भी हो, देखने में अत्यंत सुंदर होता है, अत्यंत बुद्धिमान होता है और बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है और सभी सुखों से युक्त होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मेष या वृश्चिक राशि के बुध पर शुक्र की दृष्टि अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है। जातक विद्वान, धनवान तथा अत्यंत भाग्यवान होता है। आगे देखिए, मेष या वृश्चिक के मेष या वृश्चिक के बुध पर शनि की दृष्टि कैसे होती है, तो ध्यान से देखिए। मेष या वृश्चिक के बुध पर यदि शनि की दृष्टि हो, अर्थात मेष या वृश्चिक राशि में स्थित होकर बुध यदि शनि से देखा जाता हो, तो जातक बहुत साहसी होता है, उग्र स्वभाव का होता है, अपने भाई बंधुओं से कलह करने वाला होता है, अपने भाई बंधुओं से कलह करने वाला होता है, कुत्सित चरित्र का होता है, अत्यंत निष्ठुर होता है और माता पिता की सुख से रहित होता है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि मेष या वृश्चिक के बुध पर शनि की दृष्टि शुभ फल देने वाली नहीं होती है। तो आगे भी देखिए, कुल मिलाकर के मेष या वृश्चिक के बुध पर चंद्रमा की दृष्टि अत्यंत शुभ फल देने वाली होती है। मंगल की दृष्टि भी मंगल की दृष्टि भी अत्यंत शुभ फल देने वाली होती है और बृहस्पति की दृष्टि भी बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है, सबसे उत्तम होती है और शुक्र की दृष्टि भी अत्यंत ही शुभ फल देने वाली होती है। आशा है कि आपको यह वीडियो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।